नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नई वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज हम बात करेंगे कीड़े को कैसे दूर कर सकते हैं बैगन के पौधों में। ये बात तो हम सभी को मालूम है कि बैगन में हमेशा कीड़े हावी रहते हैं, मगर ये कीड़े लगने का जो सिलसिला है शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है पौधों से। पौधों में ही कीड़े लग जाते हैं। ये बिल्कुल नए नए बैगन के पौधे हमारे तैयार हो रहे हैं और इनको कीड़े से बचाने का सबसे उत्तम उपाय जिसे हम फॉलो करते हैं आज के वीडियो में आपको हम करके बताएंगे प्रैक्टिकली, और उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां भी साझा करेंगे। थंबनेल को देखकर आप समझ ही चुके हैं, हम बात कर रहे हैं नैप्थलीन बॉल्स की। जी हाँ दोस्तों, नैप्थलीन बॉल्स ये बहुत ही अद्भुत होते हैं कीड़ों को दूर करने के लिए। वैसे तो हम केमिकल्स का उपयोग बहुत कम करते हैं, मगर जहाँ ज़रूरत है आपको करना पड़ेगा ही। कीड़ों को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय होता है आप राख का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल्स जैसे गैमेक्सिन या फिर इस प्रकार के नैप्थलीन का उपयोग कर सकते हैं। इन नैप्थलीन का उपयोग हम शुरुआती वक्त में करते हैं, यानी कि जब हमारे पौधे तैयार हो रहे होते हैं इस वक्त हम इसका उपयोग करते हैं। किस प्रकार से उपयोग करते हैं, कितनी मात्रा में उपयोग करते हैं, आज के वीडियो में हम आपको सारा कुछ बताएंगे और प्रैक्टिकली इनको हम करके आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और नैप्थलीन आपको हमेशा इसी प्रकार के एयर सील्ड पैकेट्स में ही मिलेंगे, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आने से ये धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगते हैं। तो हम पैकेट को सबसे पहले कट करते हैं और सिर्फ 2 ही नैप्थलीन को हम लेंगे, क्योंकि एक पौधे में यानी कि एक कंटेनर में सिर्फ 2 नैप्थलीन आपको लेना है और फिर इसको पीस लेना है। हम यहाँ पर सिलबट्टे का बट्टे का उपयोग कर रहे हैं। ये ग्राइंडिंग स्टोन है। आपको मालूम है कि मसाला जो कूटा जाता है बहुत ही पारंपरिक तरीके से, उसका ये स्टोन है। तो इसी से हम इसको पीस रहे हैं। आप कैसे भी स्टोन ले सकते हैं। अल्टीमेटली आपको इसको पाउडर करना है, इसको चूरना है और फिर इसको हम धीरे धीरे करके इस भट्टे से अलग करते हैं ताकि हम पूरी तरीके से इसके पाउडर का उपयोग कर सके। बहुत ही आसान प्रोसेस है। और उसके बाद आपको इस पाउडर को मिट्टी में मिला देना है। ध्यान देने वाली बात है कि हमने कंटेनर में पहले से गुड़ाई करके रखा हुआ है, जिससे ये पाउडर को मिलाने में सुविधा होगी और धीरे धीरे करके आपको इसको पूरी मिट्टी में मिला देना है। अच्छा, बात करते हैं कि इसको मिलाने के क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों नैप्थलीन के गंध से पेस्ट्स और इंसेक्ट्स दूर भागते हैं। प्लांट्स में अगर आपको हेल्दी ग्रोथ चाहिए, अगर कीड़े आपके प्लांट्स को परेशान कर रहे हैं, खास करके बैगन के प्लांट्स को, तो आप नैप्थलीन को इस प्रकार से कंटेनर की मिट्टी में अवश्य मिलाइए। चलिए प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करते हैं। एक और कंटेनर के लिए हम तैयार करते हैं। यहाँ पर हमें 2 ही नैप्थलीन बॉल्स लेना है और फिर इसको कूटना है। आपके जहन में सवाल आ सकता है कि सभी नैप्थलीन बॉल्स को हम एक बार में भी तो कूट सकते हैं, मगर दोस्तों इसमें क्वांटिटी का सही हिसाब रहता है। 2-2 बॉल्स हम एक एक कंटेनर में डालते हैं, तो उससे मात्रा का सही अंदाज़ा रहता है। एक एक कंटेनर में हम मिलाते ही रहते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मेहनत का कार्य है। ऐसा लग सकता है कि आपको बहुत अधिक इसमें मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ऐसा नॉन गार्डनर हमेशा सोचते हैं कि गार्डनिंग बहुत ही आसान कृत्य है, मगर हकीकत में ऐसा है नहीं। गार्डनिंग आपको बहुत कुछ सिखाता है। बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है आपको अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए। तब जाकर आप सही तरीके से गार्डनिंग को परिभाषित कर सकते हैं। एक गार्डन में बहुत हिडन वर्क होते हैं, बहुत सारे कृत्य होते हैं, बहुत सारे मेहनत होते हैं, तब जाकर आपको निरंतर ऐसे ही फल मिलते हैं। और ये सिर्फ हम सब्जी या फल के पौधों के पीछे की मेहनत की कहानी नहीं बता रहे हैं, बल्कि हर एक वनस्पति के पीछे इतनी ही मेहनत छुपी होती है। ऐसे तमाम गार्डनर हैं जो कि फल सब्जियों के पौधों को नहीं उगाते हैं, बाकी हर प्रकार के वनस्पतियों को उगाते हैं। चाहे वो कोई सोदार वृक्ष हो या फिर कोई मेडिसिनल प्लांट हो, किसी भी प्रकार के आप पेड़ पौधे को उगाते हैं, उसके पीछे इतनी ही मेहनत छिपी होती है। एक और ज़रूरी बात जो आपको बतानी है, क्या आप हर प्रकार के सब्जी के पौधों में नैप्थलीन का प्रयोग करेंगे? तो उसका उत्तर है जी नहीं। दोस्तों बैगन में ही हम फिलहाल नैप्थलीन का उपयोग कर रहे हैं। इसके पीछे वजह है कि हमें नैप्थलीन का उपयोग तभी करना है जब प्लांट्स में अधिक कीड़े लगे, और बैगन के पौधों में ही फिलहाल कीड़ों का प्रकोप जो हमें देखने को मिल रहा है। हमने 2G 3G कट कर रखा है, जिस वजह से बहुत ही तेज़ी से अब इस पर फूल आ रहे हैं, और फूल आ रहे हैं तो कीड़े भी आ रहे हैं। कीड़े पत्तों को नष्ट कर रहे हैं, पौधों को नष्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि फूल को भी नष्ट कर दे रहे हैं। इसी वजह से अब इनमें नैप्थलीन को मिलाना ज़रूरी पड़ गया था। और आप देख ही सकते हैं हमारे गार्डन में भिंडी के पौधे तैयार हो रहे हैं, टमाटर के पौधे हैं, करेले के बेल तैयार हो रहे हैं, फूल गोभी तैयार हो रहे हैं, तमाम तरह के वेजिटेबल्स हमारे गार्डन में मौजूद है।
लेकिन हर किसी में हमने नैप्थेलिन का उपयोग नहीं किया है। तो हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जब पौधों में कीड़े अधिक लगने लगे या फिर आप हमेशा चाहे तो शुरुआत में ही बैगन के पौधों में, खास तौर से जब भी आप शुरुआती दिनों में पौधों को तैयार कर रहे होते हैं, तो कंटेनर की मिट्टी में नैप्थेलिन का इसी तरीके से उपयोग कर लिया कीजिए, जिससे आपके कीड़े लगने का जो डर है वो बहुत ही धीमा हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस पर कीड़े नहीं लगेंगे। आने वाले कुछ समय में जब ये नैप्थेलिन पूरी तरीके से मिट्टी में विलीन हो जाएंगे, मॉइस्चर में आकर ये उड़ जाएंगे हवा में, तो उस वक्त कीड़ों का फिर से आतंक शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको समय समय पर कुछ और उपाय करते रहने पड़ेंगे। जैसे कि हमने बताया कि राख का छिड़काव आप कर सकते हैं, या फिर आप कभी कभी गैमेक्सिन पाउडर का भी छिड़काव कर सकते हैं। तो जैसी परिस्थिति आएंगी उसी हिसाब से आपको चुनौतियों को फेस करना होगा। यही है एक ट्रू गार्डनर की पहचान। आपको अपने खतरे को देखकर, खतरे को भांप कर फिर उसके उपाय निकालने पड़ेंगे। और वैसे भी हम इंडियन तो हर चीज़ में जुगाड़ू होते हैं, चाहे वो पौधे लगाने की बात हो या फिर कीड़े भगाने की, कुछ ना कुछ तो हम तिगड़म भिड़ा ही लेते हैं। तो दोस्तों चलिए ये अंतिम वाला आपको करके हम बताते हैं, उसके बाद हम और भी बाकी कुछ अपने पौधों में नैप्थेलिन का प्रयोग करेंगे। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ये अंतिम वाला आपको हम प्रैक्टिकली फिर से करके बताते हैं। 2 नैप्थेलिन बॉल्स को आपको लेना है, उसको पाउडर फॉर्म में आप उसको पीस लीजिए। किसी से भी पीस सकते हैं, पत्थर से, हथौड़े से, लकड़ी से, बस इसको पीसना है। और फिर उस पीसे हुए पाउडर को आपको बैगन के मिट्टी के कंटेनर में धीरे धीरे करके गुड़ाई करते हुए मिला देना है। और इससे कीड़े भागेंगे दूर, बैगन मिलेंगे आपको भरपूर। तो आशा करते हैं कि नैप्थेलिन के बारे में हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप नैप्थेलिन का अवश्य प्रयोग कीजिए अपने बैगन के पौधों में, जिससे आपके बैगन के पौधे बिल्कुल तरोताज़ा रहे। 2G 3G कट आपको करना ही है। आपने अगर अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, हमने किस प्रकार से 2G 3G कट किया था बैगन के पौधों में, तो आपको सारी की सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप उसको अवश्य विजिट कर सकते हैं। 2G 3G कट से बैगन में तेज़ी से फूल भी आ चुके हैं। आने वाले कुछ वक्त में अब इस पर फल भी हमें देखने को मिलेंगे, मगर उससे पहले कीड़ों को भी दूर भगाना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त प्लांट में तेज़ी से ग्रोथ होती है और पत्तों को भी कीड़े नष्ट करते हैं। तो कीड़ों को दूर भगाने के लिए हमने ये तरीका आपको बताया है। इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।